हेलो फ्रेंड, सक्सेस गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। उस पर आधारित जो प्रश्न उत्तर रहेंगे उसको हम लोग आज ड्रिलिंग दे देना है, यानी कि इसको याद कर लेना। याद करने से क्या होगा, याद करना है पर रटना नहीं, समझ के याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, स्थल मंडल। स्थल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और जलमंडल। आपको पता है कि पृथ्वी पर कितने भाग पानी है, तो 3 हिस्सा तीन हिस्सा पानी है, 1 ही हिस्सा रहने योग्य है। जैसे तो 1 हिस्सा ये देख लो, ये क्या है, ये पानी वाला जो है 3 हिस्सा है। ठीक है, पानी वाला क्या है, 3 हिस्सा है। ठीक है, और रहने वाला जो है जैवमंडल। रहने वाले भाग को क्या, तो जीवन भाग भी कहा जाता है। ठीक है, रहने वाले भाग को ही जीवन वाला भाग कहा जाता है। तो आज है पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में जान। तो पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है, तो वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के जितने गैस और फैले हुए हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, तो वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, और उसमें उसके बाद हम लोग नाइट्रोजन गैसीय वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन 78.08% है। ठीक है, और नाइट्रोजन कितना है, 78.08% है। और उसके बाद इसमें क्या है, ऑक्सीजन जो है 20.93% है। ठीक है, और इसको टोटल राउंड फिगर में 21% कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद आर्गन जो है 0.93% है। आर्गन कितना है, 0.39% है। देखिए, आर्गन और ऑक्सीजन में कंपैरिजन करने के बाद क्या होगा, तो 2 हटा देने के बाद क्या होता है, आर्गन कितना है, 0.93% है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना है वायुमंडल में, तो 0.03% है। और इसमें भी कंपैरिजन करने के बाद क्या होता है, आर्गन और कार्बन में तो 9 हटा देने के बाद 0.9 हटा देने के बाद तो क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। CO2 जो है यह सबसे भारी गैस है। क्या है, पृथ्वी वायुमंडल का पूछा जाता है कि वायुमंडल का सबसे भारी गैस कौन सा है, तो CO2 है। इसको ग्रीन हाउस के चीज़ों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया है, ये ग्रीन हाउस में काम आता है। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़े तो सूर्य के प्रकाश को कौन सा गैस अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश को जो है CO2 ही अवशोषित कर लेता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की जो प्रकाश आती है यह किस गैस में क्षमता है कि उसे शोषित कर लिया जाए, तो वह CO2 में है। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में है। और उसके बाद है पृथ्वी के सबसे निचली सतह में कौन सा गैस पाया जाता है, तो हमने जैसे पहले भी बताया कि यह सबसे भारी गैस होने के कारण क्या है, यह सबसे नीचे रहेगा। जो सबसे भारी होगा वह नीचे और खुद ब खुद रहता है। ठीक है, कहाँ रहता है, खुद ब खुद वह नीचे रहता है। तो पृथ्वी के सबसे निचले सतह में कौन सा गैस पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्या पाया जाता है, CO2। उसके बाद क्या है, पृथ्वी पर वायु द्वारा लगाया गया सबसे अधिक दबाव किस गैस का है, तो नाइट्रोजन का है। किसका है, नाइट्रोजन का है। और नाइट्रोजन कितना है, तो 78.08% है। तो सब वायु दबाव कौन लगाएगा, जो सबसे अधिक रहेगा, जो सबसे घनिष्ठ रहेगा वही क्या करेगा, दबाव लगाएगा। तो वही दबाव लगाएगा। ठीक है, जिसकी संख्या सबसे अधिक रहता है वही दबाव लगा सकता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी का मंडल कौन सा आता है, क्षोभमंडल होता है। ठीक है, अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, तो क्षोभमंडल
के बारे में ही पढ़े हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड किस मंडल में सबसे अधिक पाया जाता है? तो क्षोभ मंडल में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक किस मंडल में पाया जाता है? तो क्षोभ मंडल में पाया जाता है। मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? तो क्षोभ मंडल। मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है वह क्षोभ मंडल में घटित होती है। ठीक है। तो मौसम संबंधित तो क्षोभ मंडल में होती है। इसमें क्या होता है कि क्षोभ मंडल में प्रत्येक -165 की ऊंचाई पर जाने पर, कितना, -165 की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो ताप है वह घट जाती है। ठीक है। और 1 किलोमीटर में कितना होता है? -6.4 डिग्री सेल्सियस घटती है। ठीक है। यहाँ तक कोई क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। क्षोभ मंडल से एक और क्वेश्चन आता है कि गर्मी के दिनों में किस मंडल की ऊंचाई बढ़ती है और ठंडी के दिनों में घट जाती है? तो यह क्या है? क्षोभ मंडल में ऐसी प्रक्रिया होती है। अब हम लोग समताप मंडल में पढ़ते हैं। तो मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में नहीं होती है? तो यह समताप मंडल में है। इसमें क्या होती है? ऐसी कोई घटना नहीं होती है मौसम संबंधित। इसलिए यहाँ पर क्या है? वायुयान, एरोप्लेन जो है उड़ाना आसान होता है। किस मंडल में वायुयान को उड़ाना आसान होता है? तो समताप मंडल में होता है। और समताप मंडल में ही क्या है? ओजोन पाए जाते हैं। समताप मंडल में क्या है? ओजोन पाए जाते हैं। ठीक है। क्या पाए जाते हैं समताप मंडल में? ओजोन पाए जाते हैं। अब जो है ओजोन को हमारे पृथ्वी के द्वारा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC जो गैस है उसके कारण क्या हो रहा है? ओजोन परत में अब छिद्र हो रहा है। क्या हो रहा है? छिद्र होने लगा है। वो क्या करता है कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इससे 15 से लेके 35 किलोमीटर के रफ्तार से उसका क्या ओजोन परत को पतला करते जा रहा है, जिसके कारण छिद्र हो जा। ओजोन दिवस जो है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब हम लोग मध्य मंडल में पढ़ते हैं। मध्य मंडल में क्या है? वायु के सभी परतों में किस मंडल का तापमान सबसे कम होता है? तो किस मंडल का सबसे तापमान कम होता है? तो मध्य मंडल का। मध्य मंडल का सबसे तापमान कम होता है। कितना कम होता है? -100 डिग्री सेल्सियस तक। कितना? -100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। उसके बाद उल्का संबंधित घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? तो मध्य मंडल में ही। ठीक है। इसमें क्या होते हैं? उल्का संबंधित जो इतनी भी घटनाएं होती है, उल्का गिरती है या वो सब जो होता है, तो उल्का क्यों गिरती है? तो उल्का जो हमारे पृथ्वी के बाहर है, कुछ उल्काएं हमारे पृथ्वी में जब गिरती है तो प्रवेश करते ही तो कुछ नष्ट हो जाती है। जो नष्ट नहीं हो पाता वो क्या होता है? डायरेक्ट गिर जाता है। ठीक है। तो उसी को हम लोग उल्का को क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा कहते हैं। तारा तो टूटता नहीं है। ठीक है। 50 से 80 किलोमीटर के बीच पाए जाते हैं। ठीक है। मध्यमंडल में कितना? तो 50 से 80 किलोमीटर के बीच में रहता है मध्यमंडल। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? आयन मंडल। ठीक है। आयन मंडल से हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आयन मंडल में क्या है? तो वह कौन सा मंडल है जिससे रेडियो तरंगें वापस आती है? ये आयन मंडल जो है, आयन 80 से 640 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। 80 से 640 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। और इसमें क्या है? वह कौन सा मंडल है जिसमें रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी तक आती है? तो वह आयन मंडल से है। इसमें आयनिक गुण पाए जाते हैं। आयन मंडल में क्या कौन से गुण पाए जाते हैं? तो आयनिक गुण पाए जाते हैं। आयनिक गुण पाए जाने के कारण क्या होता है? तो ये
रेडियो तरंगों को वापस कर देते हैं। ठीक है। सबसे हल्की गैस किस मंडल में पाया जाता है? तो बहिर्मंडल में। ठीक है। सबसे हल्की गैस जो है वह कहाँ पाया जाता है? बहिर्मंडल में पाया जाता है। तो सबसे हल्की गैस होने के कारण क्या है? वह ऊपर की ओर रहेगा। बहिर्मंडल ये इसकी जो ऊंचाई होती है 640 के ऊपर होती है, 640 किलोमीटर के ऊंचाई से ऊपर होती है और इसकी कोई भी सीमा निश्चित नहीं की जाती है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उपग्रह किस मंडल में छोड़े जाते हैं? जो पृथ्वी से जितने भी उपग्रह उपग्रह जो छोड़े जाते हैं वह मौसम संबंधित उपग्रह हो गया या किसी दूसरे देश पर जो हमको नज़र रखते हैं, वो सब कहाँ छोड़ के रखा जाता है? यही बहिर्मंडल में। ठीक है। बहिर्मंडल में छोड़े जाते हैं। और यहाँ पर सबसे हल्की गैस कौन है? हीलियम पाया जाता है। ठीक है। कौन? हीलियम पाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं। आगे तो है नहीं, बस आज के लिए उपग्रह किस मंडल में छोड़ा जाता है? बहिर्मंडल में छोड़ा जाता है। ठीक है। तो उपग्रह जो ध्रुवीय कक्षाओं में उपग्रह को 700 से 1100 किलोमीटर के बीच छोड़ा जाता है। कहाँ? तो ध्रुवीय कक्षा तक पहुँचाने में कितना? 700 से 1100 किलोमीटर। ठीक है। अब भूस्थलीय कक्षा में उपग्रह छोड़े जो जाते हैं वो कितना होता है? 3600 किलोमीटर के हिसाब से छोड़े जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में वर्षा के प्रकार और के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वीडियो को प्रोत्साहन मिले बनाने में। चलिए आज के लिए धन्यवाद।